नमस्ते दोस्तों, रवि प्रदोष व्रत विधि, पूजा विधि, महत्व, कथा। फिट रहने के लिए रखिए रवि प्रदोष व्रत। पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा है, जो इस वर्ष 17 फरवरी 2019 को मनाया जाएगा। रविवार को आने वाला ये प्रदोष व्रत स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम माना गया है। इस व्रत को करने वाले की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं और स्वास्थ्य में सुधार होकर व्यक्ति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यापन करता है। रवि प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री: एक जल से भरा हुआ कलश, एक थाली, आरती के लिए बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद पुष्प माला, आंकड़े का फूल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, धूप, दीप, घी, सफेद वस्त्र, आम की लकड़ी अगर हवन करना हो, हवन सामग्री। पूजन कैसे करें? रवि प्रदोष के दिन व्रतधारी को प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। उपवास करने वाले को पूरे दिन निहार रहना चाहिए तथा दिन भर मन ही मन शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसके बाद सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके या हाथ मुंह धो के भगवान शिव का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत की पूजा का समय संध्या समय 4:30 से शाम 7 बजे के बीच में उत्तम रहता है, इसलिए इस समय पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में जौ के सत्तू, घी एवं मिश्री का भोग लगाएं। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक की स्थापना कर उन्हें 8 बार नमस्कार करें। इसके बाद नंदेश्वर यानी कि बछड़े को जल एवं दुर्वा खिलाकर स्पर्श करें। शिव पार्वती नंदेश्वर से प्रार्थना करें। कैसे करें व्रत? इस रवि प्रदोष व्रत करने वाले को नमक रहित भोजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत प्रत्येक त्रयोदशी को किया जाता है, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित विशेष कामना के लिए रविवार के दिन प्रदोष का भी बड़ा महत्व है। अतः जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सदा दुखी रहते हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, उन्हें रवि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से मनुष्य की स्वास्थ्य संबंधी समस्या हल हो जाती है तथा मनुष्य निरोगी रहता है। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर लें। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लें। उषा के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। पूजा करने वाले का मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा के आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूड़धारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष की मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याध चर्म धारण किए हुए, रत्नों जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। हमें पूजन सामग्री वगैरह सब चढ़ा दें। ध्यान के बाद रवि प्रदोष की कथा सुने अथवा सुनाएं। कथा समाप्त होने के बाद अगर आपकी इच्छा हो तो हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें। सभी को प्रसाद वितरण करें। उसके बाद भोजन ग्रहण करें। भोजन में केवल मीठी सामग्री प्रयोग करें। अगर फलाहार करेंगे तो अति उत्तम होगा। अगर नहीं रह जाता तो मीठे में कुछ खा लें। नमक मिर्च नहीं खाना है बिल्कुल भी। रवि प्रदोष व्रत की कथा: एक ग्राम में एक दीनहीन ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत करती थी। उसके एक पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डराकर उससे पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा। बालक ने दीनतापूर्वक बताया कि वह अत्यंत निर्धन और दुखी है। उसके पास गुप्त धन कहाँ से आया? चोरों ने उसकी बात पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बालक अपनी राह हो लिया। चलते चलते वह थककर चूर हो गया। बरगद के एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर आ निकले। उन्होंने ब्राह्मण के बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसकी बात सुने बगैर उसे कारागार में डलवा दिया। जब ब्राह्मण का लड़का घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों को बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि वह बालक निर्दोष है।
यदि उसे नहीं छोड़ा गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह जागते ही राजा ने बालक को बुलाया। बालक ने राजा को सच्चाई बतलाई। राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। उन्हें भयभीत देख राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बालक निर्दोष है और निडर है। तुम्हारी दरिद्रता के कारण हम तुम्हें 5 गांव दान देते हैं। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। प्रदोष व्रत से होती है उत्तम लोक की प्राप्ति। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि प्रदोष व्रत एक ऐसा चमत्कारी व्रत है जो मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। इस व्रत को रखने से 2 गायों के दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि जब धरती पर चारों ओर पाप, अधर्म और अत्याचार बढ़ जाए, जब व्यक्ति के भीतर क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष जैसी नकारात्मक भावना बढ़ जाए, तब प्रदोष व्रत करने से उन्हें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। साथ ही ईश्वर की कृपा से उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। अलग अलग दिन के अनुसार इस व्रत के लाभ भी अलग अलग होते हैं। रविवार का प्रदोष व्रत व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करता है। सोमवार का सोम प्रदोष व्रत मनुष्य की मनोकामना की पूर्ति करता है, साथ ही उसे निरोगी भी रखता है। मंगलवार के दिन भूम प्रदोष का व्रत होता है। उस दिन व्रत करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। साथ ही अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। बुधवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत को करने से मनुष्य की इच्छा पूर्ति होती है। गुरुवार के प्रदोष व्रत की उपासकों के शत्रुओं का नाश होता है और उसके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। शुक्रवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत सुहागनों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सदैव के लिए खुशहाल और सुखमय हो जाता है। शनिवार को प्रदोष व्रत पढ़ने से शनि प्रदोष कहलाता है। शनि प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों के लिए बड़ा ही फलदायक है। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो ये व्रत जरूर करें। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों। भोलेनाथ आपकी हर इच्छा पूरी करें।